हातिम ये एक ऐसा शो है जिसने रिलीज होते ही एक हफ्ते में इंडिया के अंदर 23rd पोजीशन हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 40 एपिसोड पर इस शो को बंद कर दिया था। अब भाई किसी केस को सुलझाना हो या दरवाजा तोड़ना हो, सीआईडी के दया हमेशा उसमें आगे रहते थे। इस शो ने लोगों को इतना अट्रैक्ट किया कि उस टाइम का सबसे पॉपुलर शो बन गया था। लेकिन 2018 में इस शो को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉपुलर शो के बारे में बात करेंगे जिनकी टीआरपी हाई होने के बावजूद भी वो शो बंद हो गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सीआईडी में सारे केस का खुलासा करने वाले एसीपी प्रद्युमन यही नहीं पता लगा पाए कि आखिर उनका शो बंद क्यों हुआ। 1998 से शुरू हुए इस डिटेक्टिव थ्रिलर शो ने 90s के हर बच्चे को टीवी के साथ ऐसा जोड़ा जैसे कोई फेविकोल का मजबूत जोड़ हो। फिर चाहे वो दया का दरवाजा तोड़ना हो या अभिजीत की केस मिस्ट्री सॉल्व करना हो, इन सब ने मिलकर शो पर 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन 2018 में अचानक से इस शो को बंद कर दिया गया। इस बारे में जब शिवाजी सातम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फ्राइडे को जब सेट पर वो पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि मंडे को एयर होने वाला शो सीआईडी का लास्ट एपिसोड होगा। उसी के साथ सीआईडी पर फुल स्टॉप लग जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि शो के प्रोड्यूसर भी ये नहीं जानते थे, क्योंकि सारा फैसला चैनल का था। इसके बारे में शिवाजी सातम का कहना है कि उन्हें हिंट 1 साल से ही मिलने लगे थे, क्योंकि साल 2017 से शो को 10 बजे से 10:30 बजे किया गया, फिर 10:30 से 11 और उसके बाद 11 से 11:30 बजे करके सीआईडी को लेट नाइट शो बना दिया था। जिसके बाद व्यूअरशिप घटने लगी और टीआरपी गिरने लगी, जिसके बाद इस शो पर फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 2, टकेशी कैस्टल। साल 2005 से पोगो चैनल पर एयर हुआ ये शो जापानीज का ऐसा शो था जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कंसीडर किया गया था। और जैसा कि आपको पता है, भारत में इसे जावेद जाफरी ने डब किया था और जावेद के जोक्स और कमेंट्री की वजह से इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी। लेकिन एक बात जो सबसे छुपाई गई, पर्दे के पीछे बेचारे जावेद जाफरी ने काफी कुछ सहा है। एक इंटरव्यू में जावेद ने बताया कि उन्होंने टकेशी के 150 एपिसोड को वॉइस ओवर किया है और उसके लिए उनको काफी कम पैसा मिला था, लेकिन उन्हें ये शो पसंद था, इसीलिए उन्होंने कम पैसों में भी काम कर लिया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये शो उन्हीं की वॉइस की वजह से पॉपुलर हो रहा है तो उन्होंने पैसे बढ़ाने को बोला। लेकिन उसके बदले जावेद को मिला क्या? रिप्लेसमेंट। उनको रिप्लेस करके एक न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाया गया, लेकिन उसका काम और उसके जोक्स जावेद के लेवल के नहीं थे। तो थोड़े टाइम बाद फिर एक बार जावेद को शो में लाया गया। इंडिया के अलावा उस जापानी शो को यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इटली और 25 कंट्री में अलग अलग जगह देखा जाता है। इस शो को हर कंट्री में अलग अलग नाम से एयर किया गया था और वहाँ कमेंट्री और जोक्स उनके हिसाब से किए जाते थे। जैसे आप टकेशी कैस्टल का ब्रिटिश वर्जन देखोगे तो उसमें थोड़े अडल्ट जोक मिलेंगे। वहीं इंडिया में छोटे बच्चे भी इस शो को देखते हैं तो इंडिया में थोड़े लाइट जोक्स यूज किए जाते थे। और 1990 में इस शो को बंद कर दिया गया। और जापान ने ऐसा क्यों किया? वो राजवी जापान के साथ चला गया। अभी इस शो को इंडिया में बीबी किवाइस ने डब किया है। नंबर 3, आहट। 1995 से 2015 तक चला ये शो आहट। कहने को तो ये शो बस रियल था, पर लोगों को असली हॉरर महसूस करवाने के लिए इसके कास्ट और क्रू रियल लोकेशन शूट करती थी। नंबर 4, शाकालाका बूम बूम। ये है शाकालाका बूम बूम का संजू। अब वीडियो छोड़ने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, इससे पहले कि आप अपनी पुरानी यादों में जाएं और कहें कि संजू ये नहीं है। देखिए, मुझे पता है इन 2 संजू की कहानी ये है कि ये संजू वो है जिसे डीडी नेशनल में शाकालाका बूम बूम में एयर किया गया था। ये शो बच्चों को इतना पसंद आ गया कि 15 अक्टूबर 2000 से एयर होने वाले इस 30 एपिसोड वाली सीरीज को स्टार प्लस ने अपना बना लिया था। जिसके बाद इसके ऊपर पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद एक नया शाकालाका बूम बूम बनाया गया, जिसके जरिए हम इस संजू से मिले। और स्टार प्लस वाले संजू की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं, वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी के चलते ही ये स्टार प्लस, डिज्नी चैनल इंडिया, स्टार 1, डिज्नी XD और हंगामा जैसे चैनल पर री एयर होने के साथ इसका तमिल डब्ड वर्जन भी विजय टीवी पर आया था। और रही बात इस शो के खत्म होने की, तो विजय कृष्ण आचार्य ने इसके आगे की कहानी सोची ही नहीं थी। इसीलिए फर्स्ट सीजन में संजू और पेंसिल, सेकंड सीजन में झुमरू, थर्ड सीजन में संजू, शान, मैजिक स्कूल, जादू हाय और फोर्थ सीजन में टाइम ट्रेवल की कहानी खत्म करके शाकालाका बूम बूम की कहानी यहीं खत्म हो गई। नंबर 5, हातिम। सिर्फ 1 साल में 47 एपिसोड से हम सब का दिल जीत लेने वाला कोई लो बजट शो था तो वो स्टार प्लस पर एयर होने वाला ये शो था। ये शो उस टाइम पर इतना फेमस हुआ था कि 26 दिसंबर 2003 को ये शो एयर हुआ और एक ही दिन में इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्योंकि उसी दिन 5.4 की टीवीआर रैंकिंग और वीकली इंडियन रैंकिंग में इस शो ने 23rd पोजीशन बना ली थी। इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कारण ये था कि हातिम के डायरेक्टर अमृत सागर एक ऐसा शो लाए थे जो 6th सेंचुरी के अरेबियन प्रिंस के हातिम पर बेस्ड था। इस शो में हातिम का रोल राहिल आजम ने निभाया था और उनका साथ दिया गोकू का कैरेक्टर प्ले करते हुए कीकू शारदा ने। अब अगर आपको याद आया हो तो शो का मेन टॉपिक था दज्जाल नाम का एक विलन
हातिम, जिसने एक लड़की को पत्थर की मूर्त बना दिया था और उसी की जान बचाने के लिए हातिम ने इतना लंबा सफर तय किया। इस सफर में लड़की के साथ साथ दुनिया को बचाना होता है और उसको 7 महीने में 7 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और लास्ट एपिसोड में यही होता है। हातिम उन 7 सवालों को जवाब दे देता है और लड़की के साथ साथ दुनिया को भी बचा लेता है और आखिर में दज्जाल को मार देता है और बस वही कहानी खत्म हो जाती है। और अब कहानी ही नहीं बची तो शो कैसे बढ़ेगा। उस टाइम पर शो के मेकर्स टीआरपी पर इतना ध्यान नहीं देते थे, वो हमेशा शो में नई नई कहानियां ढूंढते थे और जहाँ कहानी खत्म वहाँ शो भी खत्म, फिर इस शो की टीआरपी चाहे कितनी ही हो। तो आज का वीडियो करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा मतलब है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।